आज के टाइम पे मानव जाति दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं और मानव विज्ञान बहुत एडवांस हो चुका है। लेकिन हमारा पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट बना कैसे? तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कब और कैसे हमारा पृथ्वी हैबिटेबल प्लैनेट बना। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज से 5000 करोड़ साल पहले ग्रेविटी गैस और धूल के छोटे पार्टिकल्स को एक जगह पे कंप्रेस कर रहा था, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगे और तैयार हुआ हीलियम। और इससे करोड़ों स्टार्स का जन्म हुआ, जिसमें हमारा सूरज भी था और बाकी धूल और बादल के टुकड़े यहाँ वहाँ बिछड़ने लगे और समय के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे कि हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। और सोलर सिस्टम में मौजूद पृथ्वी का तापमान जन्म के बाद करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जन्म के वक्त हमारे सोलर सिस्टम में करीब 100 से भी ज्यादा प्लैनेट्स थे, जो कि अपने ऑर्बिट में घूमते थे। लेकिन समय के चलते बहुत सारे प्लैनेट्स नष्ट हो गए और कुछ प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा के उससे जुड़ने लगे, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी थी। गर्म होने के कारण भारी पदार्थ जैसे कि आयरन और कॉपर पृथ्वी के अंदर घुस के जमा होने लगे, जिससे कि कोर का फॉर्मेशन हुआ और पृथ्वी का बाहरी हिस्सा जो कि मोल्टन लावा से ढका हुआ था, वो ठंडा होने पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। आज से 4400 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और धरती के ऊपर के हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर गए और इसी तरह हमारे चांद का जन्म हुआ। और इसी चांद की वजह से आगे चल के हमारी धरती पे ऋतु परिवर्तन होने लगा। आज से लगभग 4000 करोड़ साल पहले बाहर से आने वाले एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स का एक झुंड भारी मात्रा में धरती से टकराया था। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि उसी मीटियोर्स में शायद किसी फॉर्म में पानी या फिर पानी बनने का कुछ एलिमेंट्स मौजूद था, जो कि धरती में पानी ले आया था। और यही पानी प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में भाप बन के आसमान में जाकर बादल का निर्माण किया और पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने पर तेज बारिश होने लगी। करोड़ों सालों तक हुए बारिश की वजह से पृथ्वी पूरी तरह पानी से भर गई और इसी तरह से पृथ्वी में महासागर का जन्म हुआ। आज से 3800 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की सृष्टि होने का प्रक्रिया शुरू हुआ था और पानी में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण किया और इसके चलते 3500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधों का जन्म हुआ। और सूरज की मौजूदगी के चलते ये पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हुए ऑक्सीजन पैदा करने लगे और यही ऑक्सीजन की वजह से धरती दूसरे प्लेनेट से पूरी तरह अलग हो गई। और कुछ समय बाद यही ऑक्सीजन की वजह से हमारी धरती पे एक सुरक्षा कवच का जन्म हुआ, जो हमें यूवी रेस के साथ और भी दूसरे तरह के रेडिएशन से बचाता है। और इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। और इसी ओजोन लेयर की वजह से कुछ ही साल बाद प्रोटोजोआ जैसी जीव का जन्म हुआ और एवोल्यूशन के चलते इन्हीं प्रोटोजोआ जीव से जटिल जीवों का जन्म होने लगा। और 31 करोड़ साल बाद यही जीव प्रोटोरेप्टाइल्स में तब्दील होने लगे। और इसके बाद आया मेसोजोइक एरा, जो कि 50 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल तक चला था और जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। जुरासिक पीरियड में जमीन पे विशाल आकार के डायनासोर जैसे कि बाइप्लोथिकस और ब्रैकियोसॉरस रहते थे और करीब 14 करोड़ साल पहले 50 फीट पंख वाले टेराडोन का विकास हुआ, जो कि उड़ने वाला दुनिया का सबसे पहला मांसाहारी प्राणी था। और इसी टाइम पीरियड में मैमल्स का भी जन्म हुआ, जो कि आज के मैमल्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। ये बहुत ही ज्यादा छोटे थे और शेप में लगभग आज के चूहे जितने थे। 16 करोड़ साल तक डायनासोर राज करने के बाद एक दिन एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड धरती से आ टकराया, जिसका एक्सप्लोसिव फोर्स हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले से 100 गुना ज्यादा यानी कि 100 ट्रिलियन मीट्रिक टन था। और इसी के कारण आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे। और उस समय धरती के चारों तरफ भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा था। उस समय धरती पे मौजूद मैमल्स छोटे होने के कारण किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया था और डायनासोर विलुप्त होने के बाद यही मैमल्स धीरे धीरे आकार में बड़े होने लगे। और एवोल्यूशन के चलते 3 करोड़ साल बाद इसी मैमल से जन्म हुआ इजिप्टोपिथेकस का, जो कि दिखने में बंदर जैसा था। इसके बाद जन्म हुआ प्रोकोंसुल का और समय के साथ यही चीज बन गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और आज से लगभग 15 लाख साल पहले जन्म हुआ था होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस दुनिया का पहला प्रजाति था जो अपने पैर पे खड़ा हो सकता था और आग का इस्तेमाल जानता था और जो लगभग इंसान जैसा ही था। इसके बाद आया होमो सेपियंस, जो कि हम इंसान ही हैं, जो लगभग 2 लाख साल पहले आया है। यही थे पृथ्वी के जन्म से लेकर हम इंसानों तक का सफर। और इस बारे में कोई शक नहीं है कि हमारे पास धरती के जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा दिमाग है। लेकिन ये बात भी है कि हम बहुत खुशनसीब है कि इस दुनिया में आए हैं, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया को अपने डेली लाइफ में चोट पहुंचाने से कतई बाज नहीं आते। तो पूरे वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।